हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले VMware से रिलेटेड। हम जानने वाले हैं VMware में इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है। आज हम VMware के एम्प्लॉय के साथ बात करके देखेंगे कि VMware में क्या क्या आपको पर्क्स मिलते हैं, कैसी इंटरव्यू प्रोसेस होती है, साथ ही साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का रोल होता है उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कैसा उनका वर्क होता है, VMware में वर्क कल्चर कैसा है, VMware के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, VMware फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती है, सभी चीज़ों के बारे में आज का पॉडकास्ट होने वाला है। तो ये पॉडकास्ट को अच्छे से एंजॉय करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नयन के साथ। तो देरी ना करते हुए उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं, उन्हीं का इंट्रोडक्शन। सो हाय नयन, कैसे हो आप? Hi Tarun, I'm good. How are you? मैं भी बढ़िया हूँ। तो यार हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पॉडकास्ट किया जाए आपके साथ, बट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था ये। तो फाइनली आज आप आ गए हो, तो आज फाइनली हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें इंट्रोडक्शन दीजिए आपका, कि मतलब आप कहाँ से हो, करंट कंपनी कौन सी है और करंट डेजिग्नेशन कौन सी है, अभी आप क्या काम करते हो, वो सब चीज़ों के बारे में। Thank you so much for having me here, first of all. So I was born in Varanasi, and then my father had his business in Nepal. So I was brought up in Nepal. I completed my schooling from Nepal, and then I went to NMA-MIT Mangalore for my computer science and engineering studies. And then from there, I got placed into VMware as a technical support engineer. It's been 2.5 years now that I've been working there, and now my designation there is Technical Support Engineer Level 2. ओके, सो आपने जैसे बताया कि आप फर्स्ट टाइम से ही VMware में हो, राइट, कॉलेज से ही। तो प्रोसेस कैसी थी VMware की? मतलब अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है VMware में जब ये प्रोफाइल के लिए आती है? So I can speak about college placements में कैसा होता है, क्योंकि that is how I got placed into VMware. तो initially, as all companies do, एक pre-placement talk होती है where they share about their company and their culture or work process and everything. After that, we have this aptitude test जहाँ पे basic mathematical questions होते हैं. Apart from that, थोड़ा सा English communication and writing skills के भी questions होते हैं test में, like how you write emails and all of that. Apart from that, there are 6 rounds of interviews, जिसमें 2 were group discussion, for me at least, और उसके बाद we had a technical round, managerial followed by leadership and then the HR round. आई थिंक ये तो बहुत ही जेनरिक वे हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ भी VMware आती थी तो मुझे भी पता है। आई थिंक यही सब राउंड्स हुआ करते थे। तो इनकी अगर डिटेल में हम जाए तो टेक्निकल में मतलब क्या टेक्निकल DSA पूछते थे या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, कैसे होता था वो राउंड? टेक्निकल में आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा था। बेसिकली उसमें डीप डाइव करके क्वेश्चंस थे। तो मेरा प्रोजेक्ट वाज बेसिकली RDBMS सेंट्रिक, तो उसमें मेरे को RDBMS क्वेरीज, SQL क्वेरीज वगैरह पूछा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप जॉब रिलेटेड बात करते हो तो उसमें लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे कि दे आस्क यू टू राइट अ फ्यू कमांड्स कि ये कैसे करते हैं, and then you have to write the command and show it to them. Apart from that, scenario based questions होते हैं बहुत सारे, क्योंकि technical support is a customer facing role. तो काफ़ी सारे scenario based questions के what if a customer asks you to do something that you're not supposed to do, या there's something that is beyond your boundaries to do, तो वो वाले scenario based questions होते हैं जो पूछते हैं. Apart from that, काफ़ी ज़्यादा Linux और RDBMS centric था. ओके, और मतलब आपने तैयारी कैसे करी थी? कि हमारे कॉलेज में तो बहुत सारी कंपनी आती है, तो स्टूडेंट बेसिकली ऐसा करते हैं कि सबके लिए एक जेनरिक तैयारी करते हैं। तो आपने VMware के लिए कुछ स्पेसिफिक किया था या वो भी जेनरिक टाइप से आप पढ़ रहे थे? जेनरिक यूजुअली मैं गूगल करती थी क्वेश्चंस जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो फॉर VMware का टेक्निकल सपोर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड ही आता है। उसके अलावा आपको once you get into the job, you learn about it कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है and what are the things that are required for it. मेरे लिए it was more of a Linux and Unix based thing, क्योंकि my product is basically based upon that. तो वो था Linux, मेरा elective भी था कॉलेज में, तो I refreshed my knowledge on Linux and Unix.
अपार्ट फ्रॉम दैट DSA और मैंने पढ़ा था, बट इट वाज नॉट मच ऑफ अ थिंग VMware के इंटरव्यू में. ओके, तो आपने बताया कि डीएसए से ज़्यादा उससे लिनक्स यूनिक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो ये प्रिपरेशन कैसे करते थे आप? मतलब आपको कमांड्स जानने होते हैं लिनक्स के, बेसिक कमांड्स सारे कमांड्स जानने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो थोड़ा सा शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, कि यू वांट टू ऑटोमेट अ कमांड टू रन एवरी 5 seconds वगैरह. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, अब चलते हैं आपकी जॉब के साइड थोड़ा, कि जैसे आपने बताया कि आप VMware में काम कर रहे हो अभी, तो उसमें आपका डेली रूटीन कैसा होता है, काम क्या होता है, वो थोड़ा सा बताइए कि वो प्रोफाइल के लिए कैसे काम VMware में हो रहा है. ओके, सो यूजुअली टेक्निकल सपोर्ट एक शिफ्ट बेस्ड रोल होता है. तो आपको या तो यू वर्क इन द अमेरिका शिफ्ट या तो यू वर्क इन द इंडिया शिफ्ट एंड ऑल. सो आई वर्क इन द अमेरिका शिफ्ट, जो कि स्टार्ट्स इन द इवनिंग एंड देन एंड्स लेट एट नाइट. तो I start my day by looking at my bin, जिसमें कि we have cases. There are multiple cases from multiple customers. So they file a case with you whenever there's an issue with a product. So suppose the product was working fine and then उन्होंने कुछ change किया, या there's something that happened with the product and they file a ticket with you, कोई भी CRM portal से, and then you get the ticket. You analyze कि क्या issue है, and then you make a plan of action. उसके बाद में फिर इट डिपेंड्स इफ द केस इज लाइक कि आप उसको ईमेल पे स्टेप्स भेज के यू कैन सॉर्ट इट आउट. यू सेंड एन ईमेल एंड देन द कस्टमर परफॉर्म्स द स्टेप्स. अदरवाइज इफ दे नीड एनी हेल्प जो कि लाइव चाहिए, तो वी गो ऑन Zoom सेशंस, WebEx सेशंस, Teams कॉल्स, एंड वी चेक द एनवायरनमेंट, परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स उनके एनवायरनमेंट में जो भी गलत हो रहा होता है, या if there's any configuration that is not correct, yeah, they've made any change that is not correct as per the product का configuration, we change all of that. ओके, जैसे यही सेम चीज़ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रॉब्लम आती है, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं, डिस्कशन होता है, तो आपके पास टिकट आती है, तो ऐसा कुछ करना होता है आपको कि आप ही मतलब सिंगल पर्सन डीबग कर लेते हैं, और कैसे चलता है? अब उसमें there are levels of problems. तो if it is a problem जो कि we have a lot of knowledge based articles, तो as you start working you get that experience कि हाँ इसके लिए we have a knowledge based article. But if problem बड़ी है, या if there's something जो कि it could be a bug also, तो if it's something of that sort, then we connect with our senior engineers जिनको हम escalation engineers कहते हैं. We talk to them. If they also do not have an answer for it, we move up the ladder, and then we talk to the engineering folks, and then there are times when we collaborate with them and then go on a call with the customer along with the engineering folks, so that फिर हम वो on point we can resolve the issue. And if it's a bug, they monitor it, they write it down, and then next release में they fix it and they release it. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टिकट्स आती है तो कितना ड्यूरेशन में आती है, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है स्पेसिफिक ये जॉब रिलेटेड? Usually एक normal timing में it's like at max 2 to 3 tickets per day is what is usually it happens. But if at all कोई like we have vulnerabilities that come in, या तो फिर there's some sort of a thing that has happened in the backend that is causing production outages, in that case it increases. But एक normal scenario में it is 2 to 3 tickets at max. ओके, और अगर किसी को ये रोल में मतलब प्लेस्ड होना है या स्पेसिफिक चीज़ें सीखना है, तो आपको क्या लगता है ये रोल के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को? First thing would be you should be really keen to troubleshoot things. Like you should have that eye ke, acha, if this is not working, then what could be the reason behind it? So if you look at something and you're like, acha, ye cheez sahi nahi chal rahi hai, you have to understand the flow कि अच्छा this thing works like this. If something is going wrong, तो वो कौन से point पे गलत जा रहा होगा, and वो चीज़ को correct करने के लिए what are you supposed to do? तो basic commands, basic Windows या Linux, whatever troubleshooting the operating system that you're working in, वो operating system आपको समझना होगा. Apart from that, flow is really important. You should understand, main thing is you have to understand how a thing works. Once you understand how something works, you will be able to troubleshoot कि इसमें क्या चीज़ नहीं सही जा रही है. Even if you don't know the commands, if you know कि this is what is wrong, then you can look for ways to troubleshoot it या to fix it. You can find it everywhere. You can also Google it कि
how do I fix this particular thing, and you'll get the answer there. If you don't get it, then हमारा internally we have people who will help you. ओके अब यही सेम चीज़ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बग आता है तो हमारे यहाँ इश्यूज होते हैं P1 P2 ऑन कॉल इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, वो उसमें ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम में आपको फिक्स ही करना होगा, तो ऐसा आपके साथ भी होता है? हाँ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बट ये है कि ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, बट देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स. तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल कोई tier 1 कस्टमर है, इट्स लाइक अ priority 1 कस्टमर, तो वी हैव टू पे मोर अटेंशन उस कस्टमर पे कि इफ़ द इशू नीड्स टू बी फिक्स्ड विद इन 7 days तो वी विल फिक्स इट within 7 days, और सारे resources we will have within 7 days, or else at least have a plan of action. So that is one thing. उसके अलावा even we have P1 P2 sort of tickets, तो tickets की severities होती है. It depends on how important that issue is for the customer, कैसे उनके environment को वो issue affect कर रहा है. तो according to that we have tickets and priorities and SLAs. अपार्ट फ्रॉम वर्क बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि VMware में अगर मैं प्लेस्ड हो गया तो मुझे क्या क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? Okay. That is actually changing abhi at this point, but when I joined, it was amazing. I don't think I would be able to find anything of a better match. So we had initially the joining bonus and all of that. That is normal. Uske alawa we had this thing called well-being bonus, which you could utilize for getting anything. Like we have 4 pillars: emotional, financial, mental, and all of those pillars. So if you need to buy anything that supports you emotionally or mentally, even financially, you can use that bonus to buy things for yourself. That is one. Apart from that, we have normal internet allowances, and then we have we used to have these events. Every quarter we used to have some sort of team outing, या तो फिर annual VMware company events and all of that. ओके मेरे क्यूरियोसिटी में एक क्वेश्चन आ रहा था कि खाना कैसा है VMware का, मतलब फूड की क्वालिटी कैसी है? फूड क्वालिटी, बिकॉज मैंने कोविड के बाद ज्वाइन किया था, तो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस, अभी भी वी आर इन अ फ्लेक्सिबल मोड, तो वी डू नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे. एंड क्योंकि रात वाला सीन है तो इट्स लाइक थोड़ा खाने वाला सेक्शन इज ओनली अप इन दी डे टाइम, तो नाइट टाइम का खाना सेक्शन आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इन VMware. बट हाँ, जब भी देयर इज अ स्पेशल डे या कुछ, तो we have had times when we have had catering services from Taj and all of those places. So khana in terms of special occasions is really good. ओके तो आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट को भी, किस तरीके से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए एज ए जॉब इंटरव्यू, और जो भी मतलब अगर कोई स्टूडेंट जॉब में लग चुका है और वो काम कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, I mean, अपने basics तो you for sure have to have those cleared. Like, if you know something, you should be confident enough कि हाँ, you ask me anything and I know it. Apart from that, वो curiosity आपके अंदर होनी चाहिए कि if you're going to any company, तो you will make sure that you give your 100% there. And apart from that, तो you need to make sure your communication skills are really good, क्योंकि that is what people see in you. When a person meets you for the first time, your communication skills are those जो कि आपका relationship build करता है. So I feel communication plus studies plus confidence is what is needed. ओके और बहुत सारे स्टूडेंट के कॉलेजेस में या हम बात करें तो VMware आती नहीं है, तो ऑफ कैंपस VMware में किस तरीके से कोई स्टूडेंट प्लेस्ड हो सकता है? Off campus, it's regular, जैसे आप और companies में देखते हो. You can look out for posts on LinkedIn. You can reach out to people on LinkedIn, or you can ask for referrals, and if your resume matches, and we can forward it internally, and if everything is good, then you will be contacted. ओके और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है मतलब VMware से रिलेटेड क्या पढ़ना चाहिए कि वो जॉब रिलेटेड होता है, कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कुछ अलग होगा, आपकी प्रोफाइल के लिए कुछ अलग होगा? मेरी प्रोफाइल के लिए तो इट्स दैट ओनली ट्रबल शूटिंग के लिए. तो ट्रबल शूटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज़, एंड यू हैव टू बी अ क्विक लर्नर, क्योंकि टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क्स इट कैन टेक एक लंबा टाइम, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ अ थिंग वर्क्स देन इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको उसमें आगे क्या करना है. एंड बाकी बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल्स तो यू नीड टू नो. जैसे आपके घर में अगर कंप्यूटर ख़राब होता है, यू नो व्हाट टू डू, राइट?
So it's not like when I say troubleshooting, it's not just restart, it's, power down, power off, and all. It's more of how things work internally, what commands you can use, what things you can click on, what things you shouldn't be clicking on, and all of those things. ओके आपने काफ़ी कम टाइम में मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, काफ़ी कुछ VMware के बारे में बताया जो बहुत अच्छा है, और आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू सो मच टू कमिंग टू माय पॉडकास्ट. Thank you so much for having me.